एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों को कर्मों के सिद्धांत के बारे में बता रहे थे। उसमें से अचानक एक शिष्य खड़ा हुआ और अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुवर, आप तो कहते हैं कि जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है सब सही हो रहा है। इस धरती पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं और उनसे किए जाने वाले भी कर्म भी विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन जब हम अपनी नज़र से इस समाज को देखते हैं तो क्यों हमें अनैतिक कर्म करने वालों की संख्या अधिक दिखाई देती है। जो हमें गलत लगता है वह दूसरे को सही कैसे लगता है। गुरुवर कहते हैं कि अधिकतर कर्म करने के पीछे उसका संस्कार होता है। हर आदमी जो भी कर्म करता है वो अपने संस्कारों के आधार पर उचित और अनुचित का आकलन करता है। एक चोर चोरी कभी नहीं कर सकता है जब उसे लगेगा कि यह तो गलत कार्य है, क्योंकि वह कार्य उसके लिए उसका संस्कार बन गया और वो अपने संस्कारों को ही अपने जीवन का सत्य मानने लगता है। इसलिए कर्मों को सुधारने से पहले अपने संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। इस ज्ञान सभा के पश्चात वह गुरु एक अपने सबसे प्रिय शिष्य को लेकर एक ज्ञान सभा का आयोजन करने के लिए अपने क्षेत्रों में चल देते हैं। गुरु और शिष्य कुछ देर चलने के पश्चात एक छोटे से कस्बे से होकर गुजरते हैं। उसी मार्ग में एक मुर्गे की दुकान थी। शिष्य ने देखा कि एक मोटा सा आदमी बारी बारी से मुर्गों को हलाल कर रहा है और सभी लोगों को बेच रहा है। मुर्गों का मांस खरीदने के लिए लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। गुरु और शिष्य दोनों की नजर उस आदमी पर पड़ती है। सब कुछ देखते हुए गुरु आगे निकल जाते हैं, लेकिन शिष्य कुछ देर के लिए ठहर जाता है। वह शिष्य उस मुर्गे वाले के करीब जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इन मुर्गों की हत्या करने में थोड़ा भी दया नहीं आ रही है। तब कसाई कहता है कि दया कैसी, यह तो मेरा व्यापार है और इसी व्यापार की वजह से तो मेरा रोजी रोटी चलता है। अगर आप जैसे लोगों से हमने दया करना सीख लिया तो हमारे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। हे महात्मा, तुम दया करके आगे जाओ। इस तरह की ज्ञान के हमें इस समय कोई जरूरत नहीं है। उस शिष्य की बातों का उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता है और शिष्य आगे बढ़ते हुए महात्मा के पास पहुंच गया। वह गुरु से फिर प्रश्न करता है कि हे गुरुवर, अच्छी बातें बताने के पश्चात भी लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है, अपने कर्मों के प्रति सजग क्यों नहीं हो पाते हैं। तब गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम्हारी बातों को वह समझ नहीं पाया तो तुम इतने दुखित क्यों हो रहे हो। यह उसका कर्म है, परिणाम तो उसको भुगतना होगा। तुमने उसे समझाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन यह तो असफलता उसकी है, तुम्हारी नहीं। तुमने तो अपना सही कर्तव्य निभाया, लेकिन वह समझने में तुम्हें सक्षम कहाँ रहा। इन्हीं बातों को समझाते हुए वह गुरुवर चलते चले जा रहे थे। बगल में एक नदी थी और नदी के किनारे एक पेड़ था। दोनों लोग उसी पेड़ की छांव में विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते उस शिष्य की नजर नदी में पड़ी। उसने देखा कि कुछ गायें हैं जो नदी पार कर रही हैं। सभी गायें निकल चुकी थी, लेकिन एक गाय रह गई थी। ऐसा संजोग था कि उसी समय बड़ी मछलियों का एक झुंड जा रहा था। सभी मछलियों ने उस गाय का पैर पकड़ा और उसे बीच नदी में खींच लिया। गाय छटपटाती रही, लेकिन उन मछलियों ने दम नहीं छोड़ा। यहाँ तक सभी ने मिलकर उस गाय को नोच नोच कर खा गई। शिष्य ने अपने गुरु का ध्यान उन दृश्यों की तरफ ले गया और कहा कि हे गुरुवर, आज मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। तब महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि इस दृश्य का वास्तविक सत्य क्या है। तब महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाते हैं और अपने ध्यान से उस दृश्य का सही ज्ञान पता करते हैं। महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि जिस आदमी को तुमने अभी समझाया है, उस जगह पर वर्षों पहले कोई और मुर्गा का व्यवसाय करता था। उसे भी कोई ज्ञानी पुरुष मिला था और समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त वह आदमी न केवल उनके ज्ञान का तिरस्कार किया, बल्कि उस ज्ञानी आदमी का भी तिरस्कार किया था। उस ज्ञानी आदमी ने जाते जाते कहा था कि तुम्हारे द्वारा किए गए तिरस्कार का मेरे ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे तो अभी भी तुम्हारे ऊपर केवल दया ही आ रही है, क्योंकि तुम अपने कर्मों के परिणाम से अनभिज्ञ हो और मुझे तो तुम्हारे कर्मों का भविष्य दिख रहा है। यह कहते वह ज्ञानी पुरुष वहां से चले गए और कुछ ही दिनों के पश्चात उस कसाई आदमी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उस मुर्गे के कसाई को अगला जन्म गाय का मिला और जिन मछलियों ने उस गाय को नदी में खींचकर मार डाली, वह कोई और नहीं था बल्कि वह सभी मुर्गे थे जो उस कसाई के द्वारा हलाल किए गए थे। और इस तरह से वह सभी मुर्गों ने उस गाय रूपी कसाई से अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर लिया। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा, हम सभी लोगों का तो केवल एक ही प्रयास है कि सभी लोगों तक सही ज्ञान का प्रसार करना, उन्हें नैतिक और अनैतिक ज्ञान से परिचित कराना। हम सभी लोगों द्वारा दिए गए ज्ञान को लोग कितना अनुसरण करते हैं
यह तो उन पर निर्भर करता है। यह सफलता और असफलता तो उनकी है, इसलिए हम सभी लोगों को इसमें दुखित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, अगर हम प्रयास से वंचित हैं तब हमें दुख होना चाहिए कि हमने सही समय पर सही प्रयास नहीं किया, और इस तरह का दुख तो एक संत पुरुष के लिए स्वाभाविक है। फिर भी जो हो चुका है उस पर ध्यान कभी नहीं देना चाहिए। ध्यान उस पर देना चाहिए जो हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वही यह निर्धारित करेगा कि हमारा अगला कर्म किस तरह का होगा और उससे मिलने वाले परिणाम किस तरह के होंगे। जीवन को सजगता और सहजता से जीना ही सफल आदमी की निशानी है। अधिकतर लोग यह समझने लगते हैं कि जिस आदमी के पास जितने ही संसाधन होंगे वह आदमी दुनिया में उतना ही सुखी और सफल होगा, इसलिए कर्मों की अपेक्षा वह संसाधन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि अपने संसाधनों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा वो अपने कुछ ही अच्छे कर्मों की संख्या बढ़ा लें, तो अच्छे कर्म की कम संख्या संसाधनों की बड़ी संख्या पर भारी पड़ेंगे। यह उसके लिए ज्यादा सुखदायी होंगे। इस कहानी के सार से यही पता चलता है कि कोई भी आदमी कोई भी कर्म करे, अच्छे कर्म हो या गलत कर्म हो, उसी अनुपात में परिणाम मिलना तो निश्चित है। जो मान लिया अपने हित में कार्य करेगा और जो नहीं समझ पाया, जो नहीं मान पाया, वह केवल वर्तमान सुखों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। और ऐसे लोग नैतिक और अनैतिक में कोई भेद नहीं कर पाते हैं। उनके लिए तो केवल यही माने रखता है कि उनके वर्तमान क्षणों को कौन सा ऐसा कर्म है जो ज्यादा सुखदायी बना दे। इसलिए कर्म वही करे जो आपको सुख देने के साथ साथ बल्कि आपसे पहले किसी और को सुख देता हो, और ऐसे कर्म तो केवल सत्य और नैतिक पर ही आधारित हो सकते हैं। दोस्तों, आप इन बातों से कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। यह आपका छोटा सा सहयोग हम लोगों के उत्साह को बढ़ाता है। हम लोग यह निश्चित कर पाते हैं कि किस तरह की वीडियो आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं।